सामाईन व नाज़रीन, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आए और देवबंदियों वहाबियों में बेचैनी न पाई जाए, ये तो हो ही नहीं सकता है। इम्तियाज़ पलामवी वहाबी देवबंदी के यूट्यूब चैनल पर रबीउल अव्वल में मामूलात अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ जो वीडियोज़ पहले से अपलोडेड हैं, इरादा ये था कि रबीउल अव्वल के महीने में उन तमाम वीडियोज़ का यके बाद दिगरे रद्द किया जाएगा। मगर रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नज़र आते ही इम्तियाज़ वहाबी ने एक नई वीडियो इसी ताल्लुक़ से बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया, जिसका थंबनेल देख लें, ये है। अब इसका जवाब न दिया जाए, ये कैसे हो सकता है। लिहाजा चलें आज इम्तियाज़ वहाबी की इस वीडियो में उसकी हिमाकत व जहालत का नज़ारा करते हैं। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। तो मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आ चुका है और आज रबीउल अव्वल की पहली तारीख़ है। रबीउल अव्वल की 12 तारीख़ को ईद मिलादुन नबी के नाम पर जश्न मनाया जाता है और ये जश्न बरेली मज़हब के मानने वाले आम तौर से मनाते हैं। बरेली मज़हब के मुताबिक जश्न ईद मिलादुन नबी तमाम ईदों से बढ़ कर के है। जश्न ईद मिलादुन नबी के नाम पर जो खुराफात होते हैं, आप अपनी आँखों से देख सकते हैं, देखेंगे, देखते रहते हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी के नाम पर कैसे रैलियाँ निकाली जाती हैं। सामाईन किराम, जैसा कि आप जानते हैं, पहले तो देवबंदी वहाबी यही कहकर लोगों को धोखा देकर गुमराह करते थे, मगर सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को खूब अच्छी तरह मालूम हो गया कि जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को दुनिया भर में इनफरादी शान व शौकत के साथ मनाया जाता है। बल्कि तारीख़ शाहिद है कि इन नजदियों की हुकूमत से कबल, यानी रशीद गंगोही और कासिम नानोतवी के ज़माने में, बल्कि उनसे भी पहले से हरमैन शरीफ़ैन में भी, यानी मक्का मदीना में भी मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की महफ़िलों का एहतमाम किया जाता था। अब चाहे इससे देवबंदियत व वहाबियत की जान निकल जाए या उनकी रूह हलक में अटक जाए, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का जश्न दुनिया भर में मनाया जाता रहा है, मनाया जाता है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक मनाया जाता रहेगा। तभी तो आला हज़रत अलैहिर्रहमत ने फरमाया है कि खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है ज़िक्र उनका सुनाते जाएंगे। बल्कि सामाईन, देवबंदी मज़हब के हकीमुल इस्लाम जनाब तैयब कासमी, जिसे ये लोग कारी तैयब कहते हैं, वो भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के नाम के जलसों में शरीक होते थे। सबूत चाहिए तो इम्तियाज़ वहाबी मुतालबा करे, मैं उसके घर से सबूत पेश करूँगा। और इन तमाम को साबित करने के लिए कुरान व हदीस का सहारा लेते हैं, जिसका दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है। उन आयात व अहादीस का इस जश्न ईद मिलादुन नबी से कोई ताल्लुक़ व वास्ता नहीं है, लेकिन इनका मकसद आवाम को इन्हीं खुराफात में लगाए रखना, ताकि इनका धंधा चलता रहे। चांद दिखते ही बरेली मज़हब के एक बड़े मुनाजिर कहे जाने वाले साहब हैं अल्लामा सग़ीर जोखनपुरी। उनके फेसबुक अकाउंट पर एक शॉर्ट वीडियो क्लिप अपलोड किया गया। पहले आप उसे सुन लीजिए, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, कुरान करीम की कौन सी आयत पढ़ करके जश्न ईद मिलादुन नबी के नाम पर निकाले जाने वाले जुलूस को साबित कर रहे हैं। पहले आप इस बयान क्लिप को सुन लीजिए। नूर की आमद हुई तो अजीब व गरीब हालात पैदा की अल्लाह पाक ने। उस वक्त कोई भी दुनिया में हुजूर की आमद पर खुशी मनाने वाला नहीं था। आयत नाजिल होने वाली थी ये। अल्लाह पाक फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ये मेरे प्यारे हबीब, ऐलान फरमा दो कि अल्लाह के फजल पर और उसकी रहमत पर खूब खुशी मनाओ, खूब खुशी मनाए लोग। अल्लाह के फजल पर और उसकी रहमत पर हम अहले सुन्नत को ये सादत हासिल है कि मुस्तफा की आमद का जश्न मनाते हैं, खुशी मनाते हैं।
फरहत मनाते हैं, सुरूर मनाते हैं, गलियों को सजाते हैं, मकानों को सजाते हैं, दुकानों को सजाते हैं, जुलूस निकालते हैं। ये है इम्तियाज़ वहाबी की पेश करदा वीडियो। सामाईन, क्या इस वीडियो में कुरान शरीफ की आयत पढ़कर मुनाज़िर इस्लाम अल्लामा सग़ीर अहमद जोखनपुरी साहब ने ये कहा कि ये सारे काम कुरान की इस आयत से साबित है? नहीं। या फिर उन्होंने इस आयत से जुलूस को साबित किया? नहीं। मगर पीछे आप सुन चुके हैं कि इम्तियाज़ वहाबी ने यही कहा था। इसके अलावा इस दज्जाल इम्तियाज़ पलामवी ने अपनी इस वीडियो के थंबनेल में क्या लिखा है ये देखें। लिखा है, जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गलत इस्तिदलाल का अल्लामा सग़ीर अहमद जोखनपुरी को जवाब। और हिंदी में लिखा है कि जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाना कुरान से साबित है। और फिर अल्लामा साहब की तस्वीर के पास नीचे देखें क्या लिखा है इस दज्जाल इम्तियाज़ ने। लिखा है, मेरा काम है धोखा देना। हालांकि सामाईन, हज़रत अल्लामा सग़ीर अहमद जोखनपुरी साहब की वीडियो आपने सुन ली है, देख ली है कि उन्होंने न तो गलत इस्तिदलाल किया, न धोखा दिया और न ही ऐसा कुछ कहा है जिसका इस दज्जाल इम्तियाज़ वहाबी ने अपनी वीडियो में जवाब दिया है। खैर, आगे देखिए ये दज्जाल इस वीडियो को पेश करने के बाद क्या कहता है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपने सुना, आपने देखा, और ये अल्लामा जोखनपुरी साहब कुरान करीम की सूरह यूनुस की जो आयत तिलावत कर रहे हैं, उसके बाद जो तफसीरा किया कि हम जुलूस निकालते हैं, ये निकालते हैं, वो निकालते हैं, और कुरान करीम से अपने इस जुलूस को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रा आप मुझे बताइए, आप किसी भी किताब को उठा कर के देख लीजिए, बरेलवी उलमा की लिखी गई किताब को उठा कर के देख लीजिए, उन तमाम किताबों में यही मिलेगा कि मिलाद मनाने का रिवाज प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के तकरीबन 600 साल के बाद, 1-2 साल नहीं, 10-20 साल नहीं, बल्कि कई 100 साल के बाद, 6ठी सदी हिजरी में, और कुरान करीम की आयत को फिट किया जा रहा है उस पर कि देखो कुरान करीम ने जश्न मनाने का हुक्म दिया है। मगर अल्लामा सग़ीर अहमद जोखनपुरी साहब ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तो फिर ये कहने का मतलब इसके अलावा और क्या होगा कि इम्तियाज़ वहाबी दज्जाली करके लोगों को गुमराह करने पर मामूर किया जा चुका है। मुझे ताज्जुब होता है कि माना कि इम्तियाज़ वहाबी बेवकूफ़ है, नासमझ है, नादान है, जाहिल है, अहमक है, मगर जितने देवबंदी इसकी वीडियो देखते हैं, क्या वो सब के सब देवबंदी नासमझ और बेवकूफ़ ही हैं? आखिर कोई देवबंदी इस दज्जाल इम्तियाज़ वहाबी को ये क्यों नहीं बताता कि जनाब तुम जो कह रहे हो ऐसा कुछ तो सुन्नी आलिम व मनाजिर ने तो कहा ही नहीं है। फिर बेजा इल्ज़ाम और जहालत आमेज़ गुफ्तगू करके आखिर देवबंदियत को क्यों बदनाम करने पर तुले हुए हो? आखिर कोई देवबंदी इम्तियाज़ वहाबी से ये क्यों नहीं पूछता? सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ताकि झूठ, मक्र, दजल, फरेब, धोखा जो करके हो, जैसे करके हो, सुन्नियों को बहका कर गुमराह करके देवबंदी हलक़े में इजाफ़ा करना है। भले ही हमारी यानी इम्तियाज़ वहाबी और देवबंदियों वहाबियों की चोरी चालाकी पकड़ी जाए, ज़लील व रुसवा किया जाए, मगर लोगों को जैसे गुमराह किया जा सकता है किया जाता रहे। यही इन देवबंदियों की कोशिश है। इसलिए कोई देवबंदी इम्तियाज़ वहाबी को कभी भी समझाने और हक़ बात बताने की ज़रूरत महसूस ही नहीं की। मगर जो सुन्नी इस दज्जाल इम्तियाज़ वहाबी की वीडियोज़ देखते हैं, उनको समझ लेना चाहिए कि उनके पास यानी इम्तियाज़ वहाबी के पास मकरो, दजल, धोखा और फरेब के अलावा कुछ नहीं। ये बस लोगों को गुमराह करने पर शैतान मलऊन की तरफ से मामूर किया गया है, जिसको ये पूरे मुस्तैदी के साथ अंजाम देता रहता है। और रही बात मिलाद मनाने के रिवाज की कि वो ज़माना रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 सदी बाद हुआ, तो इसका सीधा जवाब मैं पेश कर देता हूँ ताकि सारे लोगों को बात समझ में आ जाए कि इसमें कोई कबाहत है या नहीं। ये देखिए किताब जिसका नाम है बरतानवी हिंद में मुसलमानों का निज़ाम तालीम, एक नाक़िदाना जायज़ा, दारुल उलूम देवबंद, जिल्द अव्वल। इसके सफ़ा नंबर 65 पर देखें, डॉक्टर रशीद अहमद जालंधरी लिखते हैं कि मुस्लिम दुनिया में पहला मदरसा कब कायम हुआ, इसके बारे में यकीन से कुछ कहना मुश्किल है। मकरेज़ी ने लिखा है कि इस्लाम की तारीख़ में मदारिस का क़याम 4वीं सदी हिजरी में यानी 10वीं सदी ईसवी के बाद अमल में आया। इससे क़ब्ल सहाबाए किराम या ताबईन के अहद में इनका वजूद न था। सामाईन, बावजूद इसके देवबंदी वहाबी
مدرسے پہ مدرسہ بناتے جا رہے ہیں۔ کیا اب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل پر کیا جانے والا اعتراض یا سوال مدرسے بنانے پر نہیں ہوگا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی سو برس کے بعد محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا تو اسے دیوبندی بدعت قرار دیتے ہیں، لیکن مدرسہ بھی تو زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہیں تھا بلکہ اس کے کئی سو برس کے بعد وجود میں آیا، مگر مدرسہ قائم کرنا بدعت کے بجائے درست کیوں؟ صرف اس لیے کہ یہ دیوبندیوں وہابیوں کی روزی روٹی کمانے کا ذریعہ ہے، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل اس لیے بدعت ہے کیونکہ دیوبندی یہ کام نہیں کرتے بلکہ اس کی مخالفت ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کرتے ہیں۔ امتیاز وہابی کو چاہیے کہ وہ ان دونوں یعنی محفل میلاد اور مدرسہ پر جواب دے کہ دونوں زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی سو برس کے بعد وجود میں آیا، مگر جو دیوبندی کرے وہ درست اور جو ہم سنی کریں وہ بدعت، آخر کیوں؟ سامعین، میں نے قصداً بہت کچھ چھوڑ دیا ہے تاکہ امتیاز وہابی کو اس ویڈیو کا جواب دینا آسان لگے اور وہ اس ویڈیو کا جواب دے، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی امتیاز وہابی کا علاج بلکہ پوسٹ مارٹم مکمل طور پر کیا جائے گا۔ خیر سامعین، اب آگے دیکھیے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور اس طریقے سے یہ لائٹنگ وائٹنگ جلوس وغیرہ نکالے جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا سمپل سا سوال ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس آیت کا علم نہیں تھا؟ اس آیت کے مصداق کو نہیں جانتے تھے؟ اسی طریقے سے صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین اور اس کے بعد فقہاء کرام، محدثین عظام، کیا ان حضرات کو اس آیت کا علم نہیں تھا؟ کیا اس کا مصداق ان حضرات کو معلوم نہیں تھا؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ اس آیت کریمہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی مناسبت سے ہر سال جشن عید میلاد النبی منانے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ جب ان حضرات کو اس آیت کا علم تھا، اس کا مصداق بھی ان کو معلوم تھا، تو ان حضرات نے جشن عید میلاد النبی کیوں نہیں منایا؟ معلوم ہوا کہ وہ حضرات بھی جانتے تھے کہ اس آیت کریمہ کا ان خرافات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر واقعی قرآن کریم کی آیت کا وہی مفہوم ہوتا جو بریلوی علامہ بیان کر کے اپنے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، تو یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ضرور اس پر عمل کرتے۔ صحابہ کے بعد تابعین، بڑے بڑے تابعین آئے، ان میں سے کسی نے اس کام کو نہیں کیا، اور کسی نے بھی اس آیت کریمہ کا مصداق یہ نہیں سمجھا۔ کیا وہ حضرات گستاخ رسول تھے؟ کیا ان حضرات کے سینوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت نہیں تھی؟ سب کچھ ہونے کے باوجود ان حضرات نے نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ اس آیت کریمہ کا تعلق جشن عید میلاد النبی سے ہرگز نہیں ہے، اس لیے ایسی آیتیں تلاوت کر کے عوام کو گمراہ کرنا بند کیا جائے۔ ہائے جہالت و حماقت! جب علامہ صغیر احمد جوکھنپوری صاحب نے ایسی کوئی بات کی ہی نہیں تو ان سب باتوں کے کرنے کا مطلب سوائے حماقت و جہالت کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ علامہ جوکھنپوری صاحب نے یہ کہا ہی نہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پہ جشن مناؤ، خوشی کرو، یا اس طرح کی کوئی بات انہوں نے کی ہی نہیں، بلکہ انہوں نے تو صرف آیت پڑھ کر یہ بتایا کہ اللہ کے فضل و رحمت پر فرحت کرو، خوشی کرو، لیکن ہرگز بھی یہ نہیں کہا کہ اس آیت سے جشن میلاد منانا ثابت ہوتا ہے۔ لہٰذا امتیاز وہابی کی یہ تمام باتیں محض اس کی حماقت و جہالت ہے اور بس۔ باقی قرآن پاک کی اسی آیت کریمہ کو بیان کر کے امتیاز وہابی کے اشرف علی تھانوی نے کیا کیا کہا ہے، لگتا ہے امتیاز کو اس کی خبر نہیں ہے، لیکن زیادہ اچھل کود مچایا تو اس کی بکواس پر اس کے گھر کا راستہ بھی اس کو دکھایا جائے گا، لیکن اس ویڈیو میں چھوڑ دے رہا ہوں۔ ویسے سامعین و ناظرین، دیوبندیوں کے اسی طرح کے جاہلانہ احمقانہ اشکالات و اعتراضات کے جوابات ہمارے رد باطل ری ایکشن ویب سائٹ پر مختلف علماء و محققین اہل سنت حضرات کے مضامین میں دیے گئے ہیں، وہاں آپ حضرات ان مضامین کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف علماء کرام و محققین اہل سنت حضرات کی تحقیقی کتابیں اور ان کے رسائل PDF فائل میں اس ویب سائٹ پر اپلوڈڈ ہیں، جنہیں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور چاہیں تو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی چونکہ ہفتہ 10 دن بمشکل ہوئے ہیں اس ویب سائٹ کو بنائے ہوئے، اس لیے اس ویب سائٹ پر ابھی زیادہ کچھ تو نہیں ہے، مگر آگے بہت کچھ اپلوڈ کیے جائیں گے۔
اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ویب سائٹ پہ جائیں اور فالو ضرور کر لیں۔ اس کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، یا پھر آپ ہمارے رد باطل ریئیکشن ٹیلی گرام چینل پر بھی جا کر وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ فالو ضرور کر لیجئے گا، اور ہاں، یہاں سے جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر کے جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیں، تاکہ دیوبندیوں کی طرف سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو اعتراضات و اشکالات ہوتے ہیں اس کا جواب لوگوں کو آسانی سے مل جائے، اور وہ لوگ بھی اس ویب سائٹ تک پہنچ سکیں، اور وہ لوگ بھی اپنے اور اپنے اہل و عیال کے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔